माय टूजी फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बॉन्ड लव बियॉन्ड द सेंचुरी जो कि हमारी शांगवांग लॉन्ग स्टोरी होने वाली है उसका स्टार्ट करने वाली हूँ। जो कि आपने कहा था कि दी शांगवांग एफएफ लेके आ जाइए और वो भी लॉन्ग, तो मैंने कहा चलो ठीक है लॉन्ग स्टोरी लेके आते हैं शांगवांग की। लेकिन आपने जिस तरीके से बोला है कि आप देखेंगे और सपोर्ट करेंगे तो उस तरीके से आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा। लॉन्ग स्टोरी में बहुत कम सपोर्ट आता है, जिस वजह से जो ऑथर है ना बहुत सारे डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप बोलते हैं तो आप सपोर्ट भी कीजिएगा लॉन्ग स्टोरी को। और मैं ये लॉन्ग स्टोरी स्टार्ट कर रही हूँ। और जो कल मैंने पोस्ट किया था कि मुझे 14 दिन का लीव चाहिए, तो वो मेरे ना चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस तरीके से मैंने उस पोस्ट को किया था। लेकिन वो जो चैनल का जो प्रॉब्लम था वो सुबह ठीक हो गया था। तो मैंने सोच लिया था कि इस चैनल का जो प्रॉब्लम है सुबह ठीक हो गया है, तो मैं कल से मतलब आज से स्टार्ट कर दूँगी इस स्टोरी को हमारे आप सबको देना 8 बजे से। तो मैं आज इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट आपको दे रही हूँ और आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। सो जो स्टोरी है वो हमारी शांगवांग होने वाली है। स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। जो दुनिया है ना वो मिस्ट्री से भरी हुई है। हमें नहीं पता है कि बहुत सी दुनिया हमारी दुनिया से अलग एग्जिस्ट करती है। वो दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह हो सकती है। उस इंसानों वो जो दुनिया है वो हमारी तरह ही इंसानों से भरी हुई हो सकती है और मिस्ट्री से पावर से भरी हुई होती है। लेकिन हम जो इंसान हैं वो सोचते हैं कि हमारी दुनिया ही यहाँ पर पूरी अंतरिक्ष में सर्वाइव करती है और रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सी दुनिया होती है जो अर्थ से भी अलग होती है एंड वो दुनिया होती है हमारी इमोर्टल की दुनिया। बहुत से कम इंसान हैं जो इन दुनिया के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि बहुत ये जो दुनिया है ना वो हमारी इंसानी दुनिया से अलग रहती है। एंड आज हम इसी मॉर्टल और इमॉर्टल वर्ल्ड के बारे में इस स्टोरी में देखेंगे। हमारी स्टोरी का फर्स्ट लीड है हमारा शाहजहान। हमारा शाहजहान 18 ईयर ओल्ड बॉय है जो कि कॉलेज में है। एंड वो जो कॉलेज है वो बिजनेस कॉलेज है। शाहजहान के बहुत ज़्यादा दोस्त हैं, लिटरली बहुत ज़्यादा दोस्त है, क्योंकि शाहजहान बहुत ज़्यादा फ़नी और सोशलाइजिंग पर्सन है। हर किसी के साथ ना वो 2 मिनट में ही दोस्ती कर लेता था। हर कोई उसे पसंद किया करता था। एंड शाहजहान हर किसी के साथ ना बहुत ज़्यादा अच्छा जैसा बिहेव करता था। शाहजहान बहुत ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन शाहजहान के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। शाहजहान जो था ना आज तक किसी को उसके फैमिली स्टेटस और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता था। और अगर आप उससे दोस्तों से पूछो कि आप उसके दोस्तों से पूछो जो उसके दोस्त एकदम करीबी, वो भी हमारे शाहजहान की फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते थे। जब भी कोई शाहजहान की फैमिली के बारे में जानना चाहता था कि उसके मदर एंड फादर कौन है, वो कहाँ रहते हैं, तो जहान जो था वो हमेशा उन्हें बोल दिया करता है कि वो इस चीज़ में बारे में बात नहीं करना चाहता है। वो अपने पास की मेमोरीज़ को याद नहीं करना चाहता है, जो कि हर किसी को ना सस्पिशियस लगती थी। एंड इवन ना जो जान के रिकॉर्ड्स है ना उसमें भी उसके माता पिता का नाम नहीं था। यहाँ पर हमारे जो हर कोई ना जान को पूछ किया करता था कि उसके माता पिता का नाम क्या है एंड वो कहाँ से आया है। लेकिन जान हर कोई बहाना मार के ना अपने नाम को नहीं बताता, मतलब अपने जो फैमिली बैकग्राउंड है उसे नहीं बताता है, जो कि हर किसी के लिए एक मिस्ट्री थी। हर कोई जान की फैमिली को जानने के लिए क्यूरियस था, लेकिन कोई भी ज़्यादा जान को पुश नहीं करता था, क्योंकि वो जानते थे कि किसी इंसान को कैसे पुश करके आप पूछ पाएंगे कि उसका फैमिली कौन है और वो कहाँ से आया है। हर किसी को लगता था जिस टाइम आएगा तो जान उसे खुद बता देगा। एंड एक और जो मिस्ट्री थी जान को लेकर वो ये थी कि जान ना हमारे हॉस्टल में रहा करता था। तो हॉस्टल का सिस्टम ये था कि 2 जो पेयर है वो एक साथ रहेंगे, और जान के साथ जो भी पेयर बनाता था ना वो 1 महीने के बाद या तो गायब हो जाता था या तो उस कॉलेज से ना बिना कुछ बोले अपना लीव ले लिया करता था, जो कि एक मिस्ट्री बन चुका था। लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हुआ है। ये क्या कहते हैं बहुत बड़ी मिस्ट्री थी इस स्टोरी को लेकर। यहाँ पर हमारे सेकंड लीड के बारे में हम जान लेते हैं। जो हमारा सेकंड लीड है वो हमारे सपना देख रहा होता है। एंड सपने में वो क्या देख रहा होता है वो हम सपने में देख लेते हैं। यहाँ पर वो सपने में देख रहा होता है एक बहुत ठंडी सी जगह जिसमें स्नो पड़ी थी। एंड यहाँ पर वो जो स्नो थी ना वो अंधेरी रात की थी। वो जो जगह थी ना वो हमारे पहाड़ियों में थी एंड पूरे जो चारों तरफ ना ट्रीज से भरी हुई थी और वहाँ पर प्लांट्स भी थे। एंड वहाँ पर ना कंटिन्यूस ना स्नो पड़ी थी, बर्फ़ पड़ी थी, जिस वजह से हर कोई वहाँ पर फ्रीज था। यहाँ पर हमें देखा जाता है इस बर्फीली जगह पे 2 इंसानों को जिसने वाइट कलर के ना रोब्स पहने हुए थे। एंड वो दोनों इंसान ना एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। एक के फेस में बहुत सारा मिस्टीरियस स्माइल थी और दूसरे के फेस में गुस्सा था। एंड वो दोनों ना उस ठंडी रात में जो कि बर्फीली रात थी उन दोनों एक दूसरे पे लड़ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर उनकी जो तलवारें थी वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से ना चल रही होती है। इतनी ज़ोर ज़ोर से ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रही होती है, तो वो उस शांत जगह को ना एकदम हार बना दे रहा था। उनकी जो तलवारें एक दूसरे के साथ टकरा रही थी, जो कि एक बिजली को
प्रोड्यूस करी थी, जिस वजह से वो दोनों नहीं रुक रहे थे। बहुत से लोग जो कि हमारे वो वॉल पे खड़े होकर लड़ रहे थे, एंड वॉल के नीचे ना वो सारे लोग ना उस ठंडी सी रात में ना खड़े होकर ठिठुर रहे होते हैं एंड उनसे बोल रहे होते हैं प्लीज़ अब लड़ाई मत कीजिए, अगर सीनियर्स को पता चल गया तो वो आपको पनिशमेंट करेंगे। लेकिन दोनों के दोनों इतने ज़्यादा गुस्से में थे कि कोई भी हमारा पीछे हटने को तैयार नहीं था। यहाँ पर बहुत देर तक ये लड़ाई चलती, जिस वजह से हमारे क्लाउड रेसेस जो कि वो जगह थी, हाँ उस जगह का नाम क्लाउड रेसेस था, उस जगह को वो आधी से ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस वजह से वो दोनों नहीं रोक पाते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लीज़ रुक जाइए, आप इस जगह को ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो दोनों नहीं रुकते हैं। उन दोनों के जो अंदर था ना एक गुस्सा था। यहाँ पर बहुत देर का ये ड्रामा चलता है। उसके बाद अचानक से उन दोनों की जो तलवारें थी उसमें किसी की तलवार टकराती है, एंड उन दोनों की जो तलवारें थी वो 1 सेकंड में ही नीचे ग्राउंड में गिर जाती है। जैसे ही वो देखते हैं कि उनके हाथों की जो तलवार थी वो ग्राउंड में गिर चुकी है, तो वो शॉक हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उसके बाद एक इंसान की तरफ देखता है जो कि हवा में लटक रहा था, एंड यहाँ पर वो जो इंसान था वो हमारे उन दोनों को ना घूर के देख रहा होता है। जैसे ही वो दोनों जो बॉय थे वो हमारे उस इंसान को, सीनियर को देखते हैं ना, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं एंड अपना सर ना शर्म के मारे नीचे झुका ले होते हैं। यहाँ पर हमारे जो सीनियर थे गुस्से में बोलता है तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ क्लाउड रेसल में लड़ने का, क्या तुम दोनों भूल चुके हैं क्लाउड रेसल्स के क्या नियम थे, और तुम दोनों का ना तुम दोनों की जो लड़ाई है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और मैं ये चीज़ और नहीं सहूँगा। तुम दोनों अभी जाओगे और हमारे लाइब्रेरी के आगे तलवार को हाथ में रख के वहीं पर ही नी करके बैंड रहोगे, और जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक तुम वहाँ से नहीं उठोगे। और किसी ने इन दोनों की मदद करने की कोशिश करी तो वो क्लाउड रेसेस के निष्कासित कर दिया जाएगा, क्लाउड रेसेस से उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये सभी सुन लो, कोई भी हो इन दोनों का मदद नहीं करना चाहिए, और तुम दोनों अभी निकलो यहाँ से और सीधा लाइब्रेरी के पास जाओ और वहाँ पर अपनी तलवार को हाथ में लेकर नी बैंड कर दो। यहाँ पर वो दोनों ऐसे देख रहे होते हैं, तभी वहाँ से एक जो बॉय होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग था, वो बोलता है लेकिन सीनियर मेरी गलती नहीं है, इसने स्टार्ट किया। जहाँ पर ऐसे ना वो पॉइंट करा था दूसरे इंसान की तरफ जिसका फेस एकदम काम था, एकदम आईसी वाइट था, उसके अंदर ना कोई इमोशन नहीं लग रहे थे। जैसे वो देखता है कि उसके साथ जो लड़ने वाला बॉय था ना, उसने उसकी तरफ दिखाया तो वो उसे घूर के देखता है, जिस वजह से वो इंसान ना एक स्मग करता है। यहाँ पर हमारे जो सीनियर थे वो बोलते हैं मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम दोनों अभी जाओगे, जाओ यहाँ से। इतना कहते हैं वो सभी ना, मतलब वो जो दोनों बॉय थे ना वो उड़ के वहाँ से निकल लेते हैं, और हमें यहाँ से थोड़ी देर के बाद का सीन शिफ्ट करा के दिखाया जाता है लाइब्रेरी के बाहर वो दोनों ना हमारे नी में बैंड करे हुए थे, एंड यहाँ पर उनके हाथों में अपनी अपनी तलवारी उन्होंने रखी पड़ी थी। एक इंसान तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठा हुआ था, एंड उसके ना फेस में इमोशन नहीं थे। उस ठंडी सी रात में जिसमें हमारे बाहर कोई भी नहीं था, सिर्फ थोड़ी बहुत मशालें जल रही थी एंड ऊपर से बर्फ़ गिर रही थी, उसमें वो दोनों के दोनों यंग बॉय जो कि 18 साल के थे वो हमारे लाइब्रेरी के बाहर बैठे हुए थे। एक इंसान को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी उस बर्फ़ से, लेकिन दूसरा इंसान के ना फेस में ना एकदम रेड हो गया था, वो ना हमारी ठंड से ठिठुर रहा होता है, एंड उसके ना जो दांत थे ना उसके पिसने की आवाज़ें दूसरा इंसान सुन सकता था, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करता है। उसके हाथ भी दर्द हो रहे होते हैं, एंड यहाँ पर वो पाउट बना के बैठा हुआ था। देन तभी थोड़ी देर के बाद वो इंसान बोलता है लैंसन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा ऐसे करते हो, तुम्हारी वजह से मेरे को पनिशमेंट मिल जाती है। देखो ना अब मैं इस बर्फीली जगह पे, तुम्हारी घर की इतनी बर्फीली जगह पे किस तरीके से सर्वाइव करूँगा। अगले दिन मेरी मैयत निकलेगी, मेरा शीजे और मेरा भाई किस तरीके से मुझे मिल पाएंगे, और मैं दोबारा से क्लाउड रेसेस में घूम पाऊँगा और शराब को पी पाऊँगा। लैंसन, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जहाँ पर हमारा जो इंसान था एकदम, जो कि कामली बैठा हुआ था, नी में बैंड हुआ था, वो हमारी एक लुक देखता है उस इंसान को देखकर जो कि बहुत सारा डेंजरस था। यहाँ पर वो इंसान बोलता है मेरी वजह से तुम बकवास कम करो, तुम हमेशा ट्रबल क्रिएट कर देते हो, लेकिन मुझे समझ नहीं आता है कि तुम मेरे पीछे पड़े हुए क्यों हो। तुम्हारी वजह से जो कि मैं कभी पनिशमेंट नहीं लेता था, हमेशा एक नॉर्मल मैन कहलाया करता था, तुम्हारी वजह से जो मेरा रेपुटेशन है वो बिल्कुल गिर चुका है। विंग, तुम ऐसे क्यों करते हो। जहाँ पर विंग बोलता है मेरा कोई गलती नहीं है लैंसन, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे से दोस्ती क्यों नहीं करते हो। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैंने हमेशा कहा कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरे पे ध्यान नहीं देते हो, हमेशा मुझे इग्नोर करते हो। तो इसी वजह से ना मेरे को हर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ती है जिस वजह से तुम्हारा जो अट्रैक्शन है मेरी तरफ बढ़ सके। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है लैंसन।
वांगजी बोलता है, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं करूँगा विंग। एक तो तुम ट्रबल में करो, ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरी जो ज़िंदगी है पूरी ख़राब हो चुकी है, और तुम क्या कहते हैं मुझसे दोस्ती नहीं कर सकते, और मैं भी तुमसे दोस्ती नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उस इंसान से दोस्ती नहीं करूँगा जो हमेशा यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ उल्टी वुल्टी हरकतें करता रहता है और हमेशा पनिशमेंट खाता रहता है। यहाँ पर विंग बोलता है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं लैंसन, आप हमेशा से ऐसे थे, और मैं आपसे दोस्ती करके रहूँगा। यहाँ पर वांगजी बोलता है, मैं तुमसे दोस्ती कभी नहीं करूँगा विंग, कभी नहीं करूँगा। जहाँ पर विंग बोलता है, ओके, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो तो इतना कहकर हमारे जो वो विंग था ना, वो हमारे लैंसन के पास आता है। एंड यहाँ पर लैंसन जो वहीं पर ही खड़ा हुआ था पनिशमेंट लेते हुए, वो बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटता है। देन तभी हमारा जो विंग था ना, वो लैंसन के ना कान में, मतलब हमारे जो ईयर के पास आता है एंड बोलता है, अगर तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहते हो लैंसन, तो कैसे हो कि हम दोनों दोस्त से ज़्यादा बन जाए। इतना कहते ही हमारे वो लैंसन के जो ईयर पे ना एक क्लिक करता है, एंड जिस वजह से हमारा जो लैंसन था ना, उसका जो शरीर था एकदम फ्रीज हो जाता है। एंड यहाँ पर वो इंसान जब देता है कि किस तरीके से हमारे लैंसन का ना जो फेस एकदम टमाटो जैसा हो गया है, तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर बोलता है, लैंसन देखो ना तुम्हारा फेस किस तरीके से हो गया है, ओ माई गॉड हंगवन जुन, ओ माई गॉड मैं क्या करूँ। इतना क्या कहते ना वो हंस रहा होता है। देन तभी हमारा वो इंसान बोलता है, विंग अगर तुमने दोबारा से हरकत करी और तुम दोबारा से हंसे, मैं तुम्हारे पैरों को तोड़ दूंगा। जहाँ पर वो जो दूसरा इंसान था जिसका नाम विंग था, वो हंसना बंद करने का रहा था, वो हंसे जा रहा था, बार बार हंसे जा रहा था, लेकिन वो इंसान ना रुक नहीं रहा था। एंड वो इंसान बस गुस्से में उसको देख रहा होता है। एंड यहाँ पर वो बोल रहा होता है, विंग प्लीज़ चुप हो जाओ, लेकिन वो नहीं चुप होता है। देन तभी हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा ठंडा पानी किसी के फेस पे गिरता है। एंड यहाँ पर जैसे ही उसके फेस पे वो ठंडा पानी गिरता है, तो वो चिल्ला उठता है, बोलता है, विंग मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा तुरम खानो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने दोबारा से मेरे पे हंसाना और ये चीज़ गंदी चीज़ें करी मेरे साथ, मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। इतना कह कर ना वो अपनी आंखें खोलता है, तो देखता है सामने। एंड यहाँ पर बोलता है, कोई इंसान ना उस रूम में था। वो बोलता है, तुम किसके पैर तोड़ोगे, ज़रा मैं जानूँ। तभी वो ना अपनी आंखें खोलता है एंड देखता है साइड में एक करीबन 30 ईयर ओल्ड एक औरत उसके साइड में खड़ी हुई थी। एंड यहाँ पर वो उसे घूर के देख रही थी। उसके हाथ में खाली गिलास था जिसमें पानी था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब वो उस बॉय के ना फेस में था। वो जो बॉय था वो बोलता है, मॉम आप। जहाँ पर वो इंसान, हाँ वो इंसान, वो जो हमारी औरत थी वो उस बॉय की मॉम थी, जो कि हमारे मॉम थी। एंड यहाँ पर हमारा जो बोलता मॉम आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। जहाँ पर वो बोलती है, वो मैं इसलिए आई थी बेटा जी, क्योंकि आपके ना न्यू कॉलेज का टाइम हो चुका है। मैंने और आपके फादर ने डिसाइड किया था कि आपको ना बहुत अच्छे कॉलेज में रखें, क्योंकि आपकी शैतानी है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और मैं जब ऊपर आई, मुझे तो लगा था कि तुम अभी तक तैयार हो गए हो, लेकिन तुम दोबारा से उस स्टूपिड से ड्रीम को हमेशा देखते रहते हो जो कि तुम बचपन से देखा करते हो। तुम कब बड़े हो गए ईबो। हाँ, उस बॉय का नाम ईबो था। यहाँ पर हमारा ईबो बोलता है, लेकिन मॉम मेरा कोई गलती नहीं है, वो सपने में हमेशा आता है, मैं क्या करूँ। जहाँ पर हमारा जो उसका मदर था वो बोलता है, ईबो मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, तुम अभी तैयार हो और नीचे आओ, और मैं तुम्हारे फादर के साथ वहीं पर ही तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। जहाँ पर हमारा जो ईबो था ना, वो अपनी आँखों को रब कर रहा होता है। उसको इतने सुबह सुबह उठा दिया। हमारी जो वो वुमेन थी वो जाने वाली थी। देन तभी वो मुड़ के देखते हैं, बोलते हैं, ईबो क्या तुमने सामान अपना तैयार कर लिया। तब ना हमारा जो ईबो था वो उसे याद आता है, अरे उसने तो सामान रखा ही नहीं। यहाँ पर वो बोलता है, वो मॉम मैं ना रात को लेट आया था, जिस वजह से मैं सो गया, तो मैंने ना रखना भूल गया। यहाँ पर जो उसकी मदर थी वो बोलते हैं, एज एक्सपेक्टेड टू मिस्टर वांग ईबो, मुझे पता था कि तुम ऐसी करोगे, इसलिए मैंने तुम्हारा पैकिंग पहले से कर दी है। और तुम कितना भी कोशिश कर लो उस कॉलेज से भागने की, तो तुम नहीं भाग सकते हो। तुम अभी जाओगे और मेरे अभी तैयार करो, वॉशरूम में जाओ, शावर लो, ब्रश करो और सीधा नीचे आओ, क्योंकि तुम्हारे फादर को लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर तुमने देर करी तो देख लेना कि हम दोनों तुम्हारे साथ क्या हशर करते हैं। यहाँ पर ईबो नोट करता है। एंड यहाँ पर उसकी जो मदर थी वहाँ पर दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। ईबो बस फ्रस्ट्रेशन के साथ ना अपना मुंह फेरता है। एंड यहाँ पर वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है। नहाने धोने के बाद वो एक आउटफिट को वेयर करता है। एंड यहाँ पर अपने आप को मिरर में देख रहा होता है। ईबो अपने आप को ना मिरर में देख रहा होता है एंड बोलता है, क्यों मैं वही सपना देखता हूँ बार बार, क्या है उस सपने का राज, मुझे समझ नहीं आता है। क्यों लैंसन, कौन हो तुम, कौन।
और ये विंग, ये कौन है और मैं सपना क्या देखता हूँ मुझे खुद नहीं पता है। मैं पूरे पूरे 10 साल से यही ढूंढते आ रहा हूँ कि ये सपना क्या है। हो अगर ये सपना कोई कोइंसिडेंट नहीं है तो मुझे अलग अलग सपने आने चाहिए, लेकिन क्यों क्यों जब से मैं 10 साल का हुआ तब से मुझे सिर्फ सेम सपना आता है और सिर्फ दो इंसानों का सपना आता है जिन्हें मैं समझ भी नहीं पाता ये कौन है और उन्होंने क्या पहन रखा है। पता नहीं क्यों क्यों इन दोनों के सपने मुझे आते हैं, गॉड ही जानता है। खैर छोड़ो, मेरे को आज अपनी लाइफ का मुझे अपने लाइफ का ना फर्स्ट जगह जाना है जहाँ पर मुझे आज इस बार अकेला रहना पड़ेगा। हाँ, मेरी और मदर फादर ने डिसाइड कर लिया है कि वो मुझे किसी और कॉलेज में ना ट्रांसफ़र करने वाले हैं जो कि हमारे यहाँ से बहुत दूर है, जिस वजह से मैं अब हॉस्टल में रहूँगा और मैं अपने जो पेरेंट्स से दूर रहूँगा। मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन लगता है क्योंकि मेरे को ये कॉलेज बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं क्योंकि इसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, लेकिन अब मुझे ना इन सबको छोड़ के जाना पड़ेगा, दूसरे कॉलेज में जाना पड़ेगा, वहाँ पर नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा। मुझे नए लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अपने ओल्ड फ्रेंड बहुत ज़्यादा पसंद है। ये हमारा ईबो अपने आप से बातें कर रहा था मिरर में देख कर। देन तभी हमारे ईबो को फादर बोलते हैं, ईबो नीचे आओ। इतना सुन के हमारा जो ईबो होता है ना, जो अपने आप से बातें कर रहा होता है, वो अपने लास्ट टाइम रूम को देखता है एंड यहाँ पर अपने लैपटॉप को पकड़ लेता है एंड वहाँ से वो चला जाता है। जैसे वो डाउनस्टेयर आता है तो उसके मदर एंड फादर ने उसका जो जितने भी सामान थे वो पकड़े हुए थे एंड वो दोनों रेडी थे ईबो को वहाँ से ले जाने के लिए। यहाँ पर हमारे मिस्टर वांग जो थे वो हमारे ईबो को घूरते हुए देखते एंड बोलता है, क्या तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, तुम्हें पता है ना तुम्हारा एडमिशन होने वाला है, अगर तुम लेट करोगे तो एडमिशन बंद हो जाएगा। जहाँ पर ईबो अपना सर नीचे कर लेता है। यहाँ पर हमारे जो मिस्टर वांग थे, हमारे ईबो के जो फादर थे, वो बोलता है, ईबो मैं तुम्हें रिवॉर्न कर रहा हूँ बेटा, इस बार तुम्हारा लास्ट टाइम है। मैं तुम्हें मिड टाइम पर ट्रांसफ़र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी शैतानियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मैं और नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी शैतानियों की वजह से मेरी रेपुटेशन गायब हो। तो ईबो ये ध्यान रखना कि जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा कॉलेज है, अगर मुझसे एक भी कॉल आ गया वहाँ से तो तुम देख लेना कि मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ईबो तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तुम 18 साल के हो चुके हैं, अब तुम्हारा टाइम है इन मस्तियों को छोड़ के अपनी लाइफ में सीरियस होने का और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने का। समय कब चले जाए किसी को कुछ नहीं पता है, तो समय होते ही अपने जो करियर है उसे अच्छा करो और पढ़ाई करो, खूब पढ़ाई करो। जहाँ पर सिर्फ ईबो नोट करता है। मिस्टर वांग और मिस वांग जो हमारे ईबो के मदर एंड फादर थे, वो हमारे ईबो का हाथ पकड़ते हैं एंड यहाँ पर उसे कार में बैठा के ले जाते हैं। बहुत देर की जर्नी के बाद हमारा जो ईबो और उसके मदर एंड फादर पहुंच जाते हैं जिस कॉलेज में उसे जाना था। वो जो कॉलेज था वो ईबो के जो शहर से ना बहुत ज़्यादा दूर था, करीबन हमारा 4 घंटे की दूराई पे था। जैसे कि ये सुबह निकलते हैं तो ये ना पूरे आफ्टरनून में पहुंचते हैं। जैसे ये वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो डायरेक्टली हमारे कॉलेज के जो गेट था ना पार्किंग लॉट में पार्क करते हैं। उसके बाद वो अंदर जा रहे होते हैं तो जो वहाँ का जो वॉचमैन था उनके लिए गेट ओपन करता है। ईबो कॉलेज को देखता है, कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। ईबो ने इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ सोचा था, सुना था, सोचा था एंड यहाँ पर जैसे उसने सोचा था, देखा था और सुना था वैसे ही वो कॉलेज निकला। वो कॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा था एंड अभी जो रिसेंटली थी ना वो क्लासेस चल रही थी जिस वजह से कॉलेज के बाहर ना कोई भी बच्चा नहीं था एंड वो जो कॉलेज था वो टॉपर्स के लिए जाना चाहता था। ईबो को नहीं पता था कि वो जब फर्स्ट दिन वहाँ पर गुजारेगा तो वो कैसा होगा एंड साथ ही साथ वो हॉस्टल में किस तरीके से रहेगा, क्योंकि आज से पहले 18 साल का हमारा ईबो हो चुका है, लेकिन उससे पहले उसने अपने मदर एंड फादर के बिना कभी भी वो एक दिन नहीं रहा है। लेकिन अब से उसको अपने आप को अकेला ही संभालना पड़ेगा, जो कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी का एक नया स्टेप था। यहाँ पर उसके मदर एंड फादर सीधे प्रिंसिपल के पास ले जाते हैं। प्रिंसिपल जो कि हमारे स्कूल के डीन थे वो हमारे ईबो को देखते हैं एंड यहाँ पर उनसे बोलते हैं कि ठीक है, एंड यहाँ पर उसके साथ साथ उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देते हैं एंड यार ये भी बताते हैं कि उसे हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि वो मिड टर्म में आया है एंड मिड टर्म वाले जो बच्चे होते हैं ना उन्हें बहुत ज़्यादा जो सिलेबस है उसे कंप्लीट भी करना होता है एंड उनका जो मिड टाइम पे वो आया था और कुछ महीने 4 महीने बाद में उनके हमारे कॉलेज के जो हाफ ईयरली के जो होते हैं ना एग्ज़ाम वो भी स्टार्ट होने वाले थे। तो इस वजह से ईबो को पता था कि उसने अपने सारी शैतानियों को रोक के अपने आप को पढ़ाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा जो ईबो था वो डिसाइड कर लेता कि वो खूब मेहनत करेगा। यहाँ से हमारे जो डीन थे ना उनको ईबो की जो हॉस्टल के ना की थे वो भी दे देते हैं एंड यहाँ पर ईबो का जो मदर एंड फादर ना ईबो का जो सामान था के साथ उसके हॉस्टल में चले जाते हैं एंड जो डीन के साथ ना डीन ने एक क्लर्क को बुलाया था ताकि हमारी जो ईबो और उसके मदर एंड फादर को ना डायरेक्शन पता चल सके। ये जो क्लर्क था हमारे ईबो और उसके मदर एंड फादर जो कि हॉस्टल के पास कॉलेज था, तो हमारे जो क्लर्क था ना हमारे ईबो के मदर एंड फादर को उस रूम तक ले जाता है जहाँ पर हमारे ईबो का था। ईबो को जो की में ना एक रूम दिखा था जो कि 2006 था, सॉरी 206 था एंड यहाँ पर ईबो की मदर एंड फादर उसका सामान को लेके जा रहे होते हैं।
ईबो जो कि हमारा दूसरे सामानों को लेके आ रहा होता है, ईबो बहुत ज़्यादा स्लो था, इस वजह से ना उसे सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी और उसके मदर एंड फादर ना बहुत आसानी से ना ईबो का जो हल्का सामान था उसे लेकर उसके रूम में चले जाते हैं एंड ईबो पीछे ही छूट जाता है। यहाँ पर जैसे ही वो हमारे उसके मदर एंड फादर ना नॉक करते हैं डोर पे, तो जैसे ही वो नॉक करते हैं तो उनका डोर ओपन होता है एंड वो जैसे ही ऊपर देखते हैं तो वो एक बॉय को देखते हैं जो कि अभी शावर लेके आया था। वो अपने टॉलियों से ना अपने टावल से अपने जो हेयर को ना ड्राई कर रहा होता है एंड उसके बाद जैसे ही वो ड्राई करता है ना, तो वो देखता है सामने की तरफ कि दो बुजुर्ग इंसान उसके सामने खड़े हुए हैं। वो जैसे ही उन दोनों को देखता है तो वो बो करता है। मिस्टर वांग और मिस वांग उस बॉय के ना रिस्पेक्ट को देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। देन तभी वो बॉय बोलता है, यस मिस, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। यहाँ पर हमारा जो वो इंसान था ना, मतलब मिस्टर वांग और हमारे मिस्टर वांग जो हमारे ईबू के मदर एंड फादर थे, वो बोलते हैं, हेलो बेटा, हम ना तुम्हारे रूममेट के ना मदर एंड फादर हैं, तो आज तुम्हारा रूममेट तुम्हारे साथ आने वाला है और आई होप तुम हमारे ईबो का ध्यान रखोगे। जहाँ पर वो बोलता है, ऑफ कोर्स अंकल एंड आंटी, वैसे मेरा नाम शाओजॉन है और मैं यहीं पर ही रहता हूँ और मैं भी क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। यहाँ पर हमारे जो मिस्टर वांग और मिस वांग थे, वो बोलते हैं, ओ बेटा, नाइस टू मीट यू। यहाँ पर जैसे ही हमारे जो शाओजन था वो साइड में हो जाता है। हमारे मिस्टर वांग और जो मिस वांग थी वो हमारे अंदर आती है एंड हमारे रूम को देखता है। रूम बहुत ज़्यादा साफ था, बहुत ज़्यादा एकदम नीट एंड क्लीन था एंड यहाँ पर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि शाओजन बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन इंसान था। यहाँ पर हमारा जो वांग इबू के जो मदर एंड फादर थे ना, वो हमारे शाओजन से ना बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं एंड बोलते हैं, वाओ बेटा, तुम तो बहुत ज़्यादा वेल बिहेव हो। जहाँ पर शाओजन बो करते हैं, बोलते हैं, थैंक यू अंकल एंड आंटी। यहाँ पर हमारे मिस्टर वांग और मिस वांग बोलते हैं, एक काम करना बेटा। जहाँ पर वो बोलता है, हाँ। तो यहाँ पर बोलता है, मेरा बेटा बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा नाकाम है और प्लीज़ उसका ध्यान रखना और वो कोई शैतानी ना करे प्लीज़। हम क्या कहते हैं, किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और वो पहली बार अपने घर से बाहर आया है, तो प्लीज़ आप उसका ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो जान था वो नोट करता है। यहाँ पर हमारा जो मिस वांग था ना, मिस्टर वांग, हमारे जो वांग जी के मदर फादर थे, वो देखते हैं वांग जी अभी तक नहीं आए हैं। तो यहाँ पर हमारा मिस्टर वांग बोलता है, वांग ईबो, अभी तक क्यों नहीं आए तुम। यहाँ पर ईबो बाहर से आवाज़ में बोलता है, पापा मैं आ रहा हूँ ना। जैसे ही हमारा ईबो अंदर आता है और हमारा जो सामान को खींचते खींचते लाया था, जैसे ही वो सामान को खींचते खींचते अंदर लेके आता है ना, तो हमारा शाहजहान हमारे ईबो की तरफ देखता है एंड जैसे वो ईबो की तरफ देखता है ना, तो वो फ्रीज़ हो जाता है। जैसे ही हमारे शाहजहान ईबो की तरफ देखता है तो वो फ्रीज़ हो गया था पूरी तरीके से एंड उसको समझ नहीं आया था वो क्या बोले। उसे समझ नहीं आया जिस इंसान को वो सामने देख रहा है या वो रियलिटी है या फिर एक धोखा है। यहाँ पर हमारा जो मिस्टर वांग थे वो बोलता है, शाहजहान बेटा, मीट टू माई सन वांग ईबो। वांग ईबो, सामान को नीचे रखो। जहाँ पर हमारा जो ईबो सामान को नीचे रखता है एंड यहाँ पर ईबो अपने जो कपड़े थे जो गंदे हो गए थे उसे झाड़ता है। यहाँ पर हमारा वांग ईबो था, वो बोलता है, ओ पापा, आप हमेशा ऐसे करते हो। जहाँ पर हमारे मिस्टर वांग थे, वो बोलते हैं, शट आप वांग जी, सॉरी ईबो, ये मीट करो तुम्हारे न्यू रूममेट हमारा शाहजहान, इसका नाम शाहजहान है एंड देखो ना कितना ज़्यादा वेल बिहेव है, कुछ तो तुम इससे सीख के ही आना, नहीं तो मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा कुटाई करूँगा। जहाँ पर हमारा जो ईबो ना जान की तरफ देखता है एंड यहाँ पर जब जान की तरफ देखता है ना, तो हमारे जान को वो देखते ही रह जाता है। ईबो के मन में ऐसा आता है कि ये इंसान को उसने कहीं देखा है। ईबो को ऐसा लग रहा था कि उसने जान को कहीं पहले देखा है और जो जान था वो हमारे बस ईबो को देख रहा होता है। यहाँ पर हमारा जो ईबो था अपने हाथ को आगे बढ़ाता है एंड यहाँ पर बोलता है, हेलो, मेरा नाम वांग ईबो है एंड आपका जो हमारा जान था ना, वो हमारे इतना ज़्यादा फ्रीज़ हो गया था ना, वो ईबो की बातें नहीं सुन रहा था, जस्ट वो ईबो के ना शक्लों को देखे जा रहा था। ईबो जब देखता है कि सामने वाला इंसान उसकी तरफ देख रहा है एंड कुछ नहीं बोल रहा है, तो ईबो ना अपने हाथों को ना उसके फेस में ना हिलाता है एंड यहाँ पर बोलता है, मिस्टर आपको क्या हो गया। जहाँ पर जान ना बहुत मुश्किल से अपने थॉट से बाहर आता है एंड बोलता है, हाँ हाय, मेरा नाम शाहजहान है। जहाँ पर ईबो बोलता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है, मेरा नाम वांग ईबो है। एंड वो दोनों ना हैंडशेक करते हैं एंड उसके बाद वो अपने हाथों को हटा लेता है। हमारे ईबो अपने मदर एंड फादर की तरफ देखता है। हमारे मदर एंड फादर आते ही ईबो वहाँ करते हैं, बोलते हैं, बेटा ध्यान से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और क्या कहते हैं हमारे को ना फ़ोन करते रहना। ईबो नोट करता है एंड यहाँ पर बोलता है, ऑफकोर्स। इतना कह के मिस्टर वांग और जो मिस वांग थी हमारे ईबो को लास्ट टाइम हक करते हैं, उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं एंड डोर को बंद कर देते हैं। यहाँ पर जो जान था ना, वो ऑल द टाइम ईबो को देख रहा होता है। जान एकदम अपने फेस प्लेस में ना
एकदम फ्रीज़ हो गया था। ईवो जो कि अपने सामान को एकदम अनपैक कर रहा होता है। उसके बाद जान भी अपने ख़्याल से बाहर आता है एंड वो भी अपने बेड में जाके बैठ जाता है। वो हमारा लेट जाता है, बहुत ज़्यादा थका हुआ हमारा ईवो होता है। जान जो कि ऑल द टाइम हमारी ईवो की शक्ल की तरफ देख रहा होता है। देन तभी हमारा ईवो स्ट्रेट होता है एंड यहाँ पर जान को देखता है एंड बोलता है, हे जान। यहाँ पर जान बोलता है, हाँ हाँ हाँ। तो ईवो बोलता है, जान तुम कौन सी फैकल्टी में हो? तो यहाँ पर जान बोलता है कि वो बिज़नेस फैकल्टी में है। तो यहाँ पर ईवो बोलता है, कूल, इसका मतलब हम दोनों का जो क्लासरूम है वो एक साथ होगा। तो यहाँ पर जान नोट करता है। यहाँ पर ईवो बोलता है, जान अगर तुम माइंड नहीं करो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ या फेवर मांग सकता हूँ? जहाँ पर ईवो हमारे जान बोलता है, ऑफ कोर्स ईवो, कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर हमारे ईवो बोलता है, वेल तुम्हें पता है कि मैं मिड टर्म में आया हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों को याद करना है, बहुत सारी चीज़ों को सीखना है, तो क्या तुम मेरी मदद करोगे सिलेबस को पकड़ने में? तो यहाँ पर जान बोलता है, ऑफ कोर्स ईवो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा और तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ईवो बोलता है वो तैयार है मेहनत करने के लिए। जान बोलता है, ओके अभी तुम बहुत ज़्यादा थके हुए हो, तुम एक काम करो, तुम पहले आराम कर लो, हम कल देखेंगे हर सारी चीज़ों को। ईबो बोलता है, ओके जान थैंक यू। यहाँ पर हमारे जान बोलता है, इस ओके, इस हमारे थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ईबो बोलता है, वेल जान क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो यहाँ पर जान बोलता है, ऑफ कोर्स ईबो। यहाँ पर ईबो बोलता है, जान मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा है, क्या मैं सच में ये चीज़ें बस मनगढ़ंत सोच रहा हूँ या फिर मैंने तुम्हें कहीं ना कहीं देखा है? जैसे कि हमारे ईबो हमारी जान को ये पूछता है तो जान हमारा फ्रीज़ हो जाता है। जान बहुत देर के बाद बोलता है, आई डो नॉट नो ईबो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा और तुमने भी मुझे कभी नहीं देखा है। तो यहाँ पर ईबो बोलता है, ओह हाँ, हो सकता है कि मैंने कहीं ना किसी को और को देख लिया हो, मैं समझ रहा हूँ वो तुम हो। तो यहाँ पर जान नोट करता है। ईबो बोलता है, ओह माइंड नॉट, मैं चाहता हूँ वॉशरूम में, तब तक आप तुम यहीं पर बैठे रहो। यहाँ पर ईबो अपने कपड़े पकड़ता है एंड वॉशरूम की तरफ चले जाता है। ईबो के पीछे हमारा अनएक्सपेक्टेडली किसी के हमारे शाहजहान के फेस में एक स्मक आ जाता है एंड यहाँ पर वो स्मकली हमारे ईबो को देख रहा होता है। यहाँ पर थोड़ी देर के बाद हमारा जो ईबो था ना वो अंदर आता है एंड यहाँ पर वो जान की तरफ देखता है। जान हमारा सो चुका था। ईबो बस अपने आप को शाई करता है एंड उसके बाद अपने लैपटॉप को ओपन करता है एंड सर्च करता है गुसुलान क्लाउड रेसेस के बारे में, लेकिन कोई भी क्लाउड रेसेस नाम का कोई भी चीज़ हमारी गूगल में नहीं आता है। ईवो बहुत थक जाता है, यहाँ पर बोलता है, क्या ऐसी चीज़ एग्जिस्ट भी करती है? क्या मैं ये सारी चीज़ें जो देख रहा हूँ, ये गूसू, ये सब कुछ एग्जिस्ट भी करता है या फिर ये सिर्फ मेरा एक सिर्फ थिंकिंग है, इमेजिनेशन है? खैर जो भी है, मैं थक चुका हूँ इन सारी चीज़ों को खोजने के लिए, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए, लेकिन अब मैं थक चुका हूँ। मैं आज के बाद और चीज़ नहीं सर्च करूँगा, अगर मुझे सपना आता है तो आने दो। गए ईवो वहीं पर ही सो जाता है एंड यहाँ पर हमारे को पूरा मिड टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। मिड टाइम पे हमारा ईवो एकदम कामली सोया हुआ था। देन तभी हमारा एक मिस्टीरियस बॉय हमारे ईवो के पास आता है एंड यहाँ पर ईवो के बालों को ना उसके ईयर के पीछे टक कर देता है एंड यहाँ पर बहुत कोरली आवाज़ में बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें खोज निकाला है। तुम्हें नहीं पता है कि कितने सालों तक मैंने तुम्हें ढूंढा है, लेकिन फाइनली तुम मुझे मिल चुके हो और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे मिल चुके हो। एंड क्या कहते हैं, मैं दोबारा से तुम्हें अपने आप से दूर नहीं होने दूंगा। तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम अपने रियल दुनिया में जाओ और क्या कहते हैं, मैं वो रियल दुनिया में तुम्हें लेकर चले जाऊँगा और मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा से तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा और तुम्हें भी मुझे अपने आप को छोड़ने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो एक स्माइल करता है एंड ईवो के फॉरहेड पे किस करता है। एक बहुत सी ब्राइट सी हमारी लाइट आती है एंड हमारे उन लाइट में वो दोनों इंसान गायब हो जाते हैं एंड वो हमारा जो ईवो था वो अपने जो रूम था वहाँ से गायब हो जाता है। सो स्टोरी का फर्स्ट सीन हम यहीं पर ही कट करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखेंगे कि कौन इंसान था जो ईवो को वहाँ से ले गया और कहाँ ईवो गायब हो गया, क्यों उसने ऐसा बोला कि ईवो को वो बहुत सालों से ढूंढ रहा है एंड वो ईवो को लेकर कहाँ चला गया है, वो तो अगले ही पार्ट में पता चलेगा। हाँ मुझे पता है कि आप सब सोच रहे हैं कि ये स्टोरी शांग वांग है तो मैं वांग ईवो और शाओजन को क्यों यूज़ करी हो, लेकिन गाइस ये स्टोरी शांग वांग ही है और आप आगे जब चलेंगे ना तो आपको सब पता चलता रहेगा कि मैंने आगे जाके शांग वांग हमारा शाओजान और ईवो का नाम क्यों लिया, वो तो आप बाद में ही जानेंगे। सो अभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा और कमेंट्स मुझे ये मत दीजिएगा कि दीदी ये तो हमारा शांग वांग था तो आप हमारा ईवो और जान का नाम यूज़ क्यों कर रही हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं ये शांग वांग है, लेकिन कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है और आपको बाद में ही पता चलेगा कि मैंने इसमें ईवो और जान का नाम क्यों यूज़ किया है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और फर्स्ट पार्ट आपको कैसे लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप तैयार हो, एक्साइटेड हो या फिर नहीं है ये भी मुझे बता देना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ और क्या कहते हैं अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट पार्ट का हमारा वेट कीजिएगा। बाय बाय।